इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर कतर में किसी भी कंपनी में काम करते हैं और कंपनी सैलरी नहीं बढ़ रही है तो आपको कैसे सैलरी बढ़ाना है, क्या करना पड़ेगा तो आपको सैलरी बढ़ेगा। इस वीडियो में आपको सैलरी इंक्रीज करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कौन सा प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपका सैलरी इंक्रीज हो सकते हैं। अगर आपका सैलरी 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, फिर भी आपका सैलरी नहीं बढ़ाया है, फिर भी आपका सैलरी 1000 रियाल है कि 1100 रियाल है कि 1200 रियाल है, अभी तक सैलरी नहीं बढ़ाया है, कौन सा प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपको सैलरी बढ़ाएगा और सैलरी आपका इंक्रीज होगा। तो इस वीडियो में आप लोग को डिटेल्स बताने वाला हो, इसीलिए आप लोग को रिक्वेस्ट करते हो वीडियो पूरा देखिए। और आप लोग कतर में किसी भी कंपनी में काम करते हैं और इस तरह सा परेशानी में आप झेल रहे हैं तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखें। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो का अनुसार को मिलता रहेगा। पहले एक चीज़ आप लोग को क्लियर करना चाहता हूँ, कतर का जो सैलरी इंक्रीज का जो रूल्स होता है सभी कंपनी में सेम नहीं होता है। कुछ कंपनी सैलरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, कुछ कंपनी सैलरी बहुत ही कम इंक्रीज होता है, और कुछ ऐसा कंपनी जिस कंपनी में सैलरी थोड़ा सा भी इंक्रीज नहीं होता है। तो ये आपका कंपनी को डिपेंड करेगा, आप जिस कंपनी में रहेंगे उस कंपनी को वो डिपेंड करेगा आपका सैलरी कितना इंक्रीज होगा। आप इसी तरह कंपनी में चला जाएंगे जिस कंपनी सैलरी थोड़ा सा भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, ना के बराबर इंक्रीज हो रहा है, वो सारे कंपनी में रह के भी आप कैसे सैलरी को इंक्रीज कर सकते हैं। कतर में जो रूल्स है उस रूल्स अगर फॉलो करेंगे हर साल आपको इंक्रीज होगा। मान लीजिए आपको सैलरी 1000 रियाल है तो 1 साल के बाद इंक्रीज होना चाहिए आपको 1050 रियाल, आपको मिनिमम सैलरी इंक्रीज होना चाहिए। उससे ज़्यादा मैक्सिमम ज़्यादा सैलरी इंक्रीज हो सकते हैं, लेकिन आपका कंपनी के जैसे ही खराब हो, जितना खराब हो, फिर भी आपका सैलरी 5% इंक्रीज करना ही चाहिए। मान लीजिए आपका बेसिक सैलरी 1000 रियाल है तो 1 साल के बाद आपको सैलरी 1050 रियाल होना ही चाहिए। सबसे कम जो मिनिमम सैलरी अगर बढ़ाएगा फिर भी आपको 1050 रियाल आपको होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी कंपनी, बहुत सारे ऐसा सप्लाई कंपनी रहता है जिस कंपनी आपको सैलरी इंक्रीज नहीं करता है। तो सप्लाई कंपनी चला जाएंगे, क्या जिस कंपनी में रहेंगे वो कंपनी सैलरी इंक्रीज नहीं कर रहे तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सैलरी इंक्रीज कराने के लिए आप 2 उपाय आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको सैलरी ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा रिस्क में आपको सैलरी इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या कतर से आप घर भी आना पड़ सकते हैं, स्पॉन्सरशिप चेंज करेंगे, क्या कंपनी चेंज करेंगे, जरूर आपका सैलरी इंक्रीज होगा। क्योंकि सैलरी इंक्रीज नहीं होगा तो आप स्पॉन्सरशिप चेंज नहीं करेंगे। मान लीजिए जिस कंपनी में रहेंगे उस कंपनी में आपको 1000 रियाल बेसिक मिल रहे हैं, और जो नया कंपनी में ज्वाइन करने के लिए सोच रहे, नया कंपनी में अप्लाई करने के लिए सोच रहे, उस कंपनी में 1300 रियाल 1400 रियाल सैलरी बेसिक मिल रहा है, इसीलिए आप कंपनी चेंज करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इस तरह से जिस कंपनी में रहेंगे उस कंपनी सैलरी आपको इंक्रीज नहीं कर रहे तो आप कंपनी चेंज कर सकते हैं। कंपनी चेंज करके आपको सैलरी इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन बहुत आपको रिस्क होगा। इस रिस्क में आपको थोड़ा मुश्किल हो सकते हैं। अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं, आपको अगर घर भेज देगा फिर भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, इसी टाइम में आप कंपनी चेंज कर सकते हैं। आप स्पॉन्सरशिप चेंज करके आपको सैलरी इंक्रीज करा सकते हैं। दूसरा जो प्रोसेस रहेगा उस प्रोसेस फॉलो करेंगे तो सैलरी इंक्रीज हो भी सकते हैं। कंपनी का ऑफिस में जाकर आप बोल सकते हैं, क्या कंपनी का हाई अथॉरिटी को जाके आप बोल सकते हैं सैलरी इंक्रीज कराने के लिए। इस तरह से आप बोल सकते हैं, इस तरह से आप थोड़ा दबाव दे सकते हैं। आपका कंपनी की सैलरी कुछ भी नहीं बढ़ रहा है तो ऑफिस में जाकर आप बातचीत कर सकते हैं, बातचीत करके आपका हाल निकल सकते हैं। इस तरह से भी सैलरी इंक्रीज करा सकते हैं। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जो आपका सैलरी इंक्रीज करा सकते हैं, लेकिन अपना कैली में आप कुछ ये सैलरी इंक्रीज करा सकते हैं। इसमें आपको प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, जो इस तरह से सैलरी इंक्रीज करने के लिए आपको प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। आपको ऐसा प्राउड फील हो रहा है, अगर इसी टाइम में घर भेज देगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस तरह से प्राउड फील होगा तो आप सैलरी इंक्रीज करने के लिए बहुत सारा स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं थोड़ा आपको जानकारी मिल गया है। अगर आपका कंपनी सैलरी नहीं बढ़ाएगा तो आपको क्या करना चाहिए और कौन सा प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपका सैलरी बढ़ा सकते हैं, वो भी आप लोग थोड़ा जानकारी मिल गया है। और ये वीडियो से थोड़ा सा जानकर मेरा थोड़ा सा अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो का अनुसार मिलता रहेगा।